राधे राधे। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान अध्ययन कक्षा 10 और आज का लेसन है हमारा राजस्थानी भाषा और साहित्य। बड़ा ही इम्पोर्टेंट लेसन है क्योंकि ये स्पेशल लगता है रीड के अंदर राजस्थानी भाषा, तो उस संदर्भ में अपन बात करेंगे। राजस्थानी भाषा और बोलियाँ। राजस्थानी भाषा से तात्पर्य है कि राजस्थान के लोगों की मातृभाषा। राजस्थानी भाषा के इतिहास पर दृष्टि डालने से पता चलता है कि विक्रमी संवत 835 यानी 1913 ईस्वी, 57 साल आगे चलता है ना ईस्वी, तो ये ध्यान रखना, में उद्योतन सूरी द्वारा लिखित कुलेमाला में वर्णित 18 देशी भाषाओं में मरु भाषा को भी सम्मिलित किया गया है। तो पहला ही प्रश्न इंपॉर्टेंट हो गया कि हमारी राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ किया गया है। तो ये ग्रंथ है जिसका नाम है कुलेमाला, जो उद्योतन सूरी द्वारा लिखा गया, जिसमें मरु भाषा नाम दिया गया है। जो पश्चिमी राजस्थान की भाषा थी, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने 1912 में उनकी एक पुस्तक आई थी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया, जो इस प्रदेश में प्रचलित विभिन्न भाषाओं का सामूहिक नाम था। राजस्थानी प्रदेश की भाषा के लिए यही नाम अब प्रचलित हो चुका है। मारवाड़ी, मेवाड़ी, हाड़ौती, ढूंढाड़ी, मेवाती और आदि इन सभी बोलियों और उपभाषाओं के नाम हैं। अब एक प्रश्न आगे इम्पोर्टेंट आएगा, वो अपन देखेंगे कि मेवाड़ी भाषा को शामिल नहीं किया था ग्रीसन ने, तो आगे देखेंगे कैसे है क्या है। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति और विकास। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति के संदर्भ में बात करें तो 10वीं सदी तक पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में बोले जाने वाली अपभ्रंश का अत्यधिक प्रभाव रहा। अपभ्रंश का मतलब होता है टूटी फूटी भाषा, अपभ्रंश यानी टूटा फूटा रूप। हालांकि राजस्थानी का उद्भव ईसा की 11वीं और 12वीं शताब्दी से हुआ है, परंतु 16वीं सदी के बाद राजस्थानी भाषा का विकास एक स्वतंत्र भाषा के रूप में होने लगा। राजस्थानी भाषा के विकास क्रम में यह कहा जाता है कि समस्त भारतीय भाषाओं की जननी वैदिक संस्कृत रही, जो अपनी भाषीय जटिलता के फलस्वरूप लौकिक संस्कृत में परिवर्तित हो गई। लौकिक संस्कृत में जब धूर्ता आने लगी तब उसका स्थान पाली ने ले लिया, और पाली भी जब लोकों से अलग होने लगी तो उसका स्थान प्राकृत ने ले लिया। जैसा कि माना जाता है कि भाषा कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होती है, प्राकृत भी जब कठिन होने लगी तो अब भाषाओं का विकास हुआ, जो विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न रूपों में सामने आने लगी। राजस्थानी भाषा का विकास भी इन्हीं अपभ्रंश भाषाओं से हुआ है। राजस्थानी भाषा के विकास के संबंध में 3 अपभ्रंश भाषाओं का उल्लेख किया गया है तथा प्रत्येक विद्वान अपने मतानुसार अपभ्रंश का उल्लेख करता है। तो सबसे पहले आपसे क्रम पूछा गया है एक बार पेपर में, तो सबसे पहले कौन सी आएगी, तो ध्यान रखना वैदिक संस्कृत आती है। सबसे पहले वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत के बाद में आई लौकिक वैदिक आएगी, लौकिक वैदिक आएगी। लौकिक वैदिक के बाद में आई पाली, और पाली के बाद में आई प्राकृतक, और प्राकृतक के बाद में आया अपभ्रंश। अपभ्रंश से बहुत सारी भाषाएं निकली हैं, तो ये क्रम थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। वैदिक संस्कृत होती है, जो ग्रंथ लिखे गए हैं ना, वेद ग्रंथ जो भी हैं, उनके अंदर जो संस्कृत है वो, और लोक सामान्य के अंदर लौकिक संस्कृत आ गई। इसको जो जनता बोलने लगी अपनी सुविधा के अनुसार, उसे लौकिक संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृतक, और फिर अपभ्रंश। और अपभ्रंश के बाद में बहुत सारे अपभ्रंश आएंगे, जिनमें अपन देखते हैं कौन कौन से थे मुख्य। ये देखिए, जिनमें शोरसेनी अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश, मरुगुजर अपभ्रंश का उल्लेख किया गया है। इन सब में से मरुगुजरी अपभ्रंश का मत अधिक उचित लगता है, क्योंकि मरुगुजरी अपभ्रंश से ही मरु भाषा यानी राजस्थानी तथा गुजरी अपभ्रंश से गुजराती भाषा का विकास हुआ। यह विभाजन भौगोलिक दृष्टि से क्या है, बिल्कुल सही प्रतीत होता है। भाषा की वैज्ञानिक विशेषताओं को देखते हुए ज्ञात हुआ कि राजस्थानी और गुजराती में अनेक समानताएं हैं। तो ध्यान रखना, राजस्थानी और गुजराती में बहुत सारी समानताएं हैं, जो शब्दों की समानता आएगी आगे। तो क्षेत्रीय बोलियां। क्षेत्रीय बोलियों में देखिए, सबसे पहले डॉक्टर गिरीशन ने राजस्थानी बोलियों को 5 मुख्य वर्गों में बांटा है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया, कितने वर्गों में बांटा है, 5 में बांटा है। किंतु मुख्य रूप से राजस्थान की बोलियों को 2 ही भागों में बांटा है। ठीक है, तो वर्ग तो कितने हैं, 5 है, और भाग कितने हैं, 2 हैं। तो उड़ जा सकता है आपसे एग्जामिनर प्रश्न में।
तो पहली है पश्चिमी राजस्थान, यानी राजस्थान को दो ही भागों में बांट दिया, एक को नाम दे दिया पश्चिमी राजस्थान और एक को दे देगा पूर्वी। तो पश्चिमी राजस्थान में कौन कौन आएगा, जोधपुर वाला साइड आएगी तो मारवाड़ बोल देंगे, फिर मेवाड़ी बोल देंगे, बागड़ी बोल देंगे और शेखावाटी बोल देंगे। पूर्वी राजस्थान के अंदर देखिए ढूंढाड़ आ जाएगा, हाड़ौती आ जाएगा, मेवाती आ जाएगा और अहिरवाटी आ जाएगा। तो ये चारों ध्यान रखिएगा। अहिरवाटी यानी राठ क्षेत्र जिसे अपन बोलते हैं, अलवर वाला क्षेत्र, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब राजस्थान की प्रमुख बोलियों की बात कर रहे हैं। राजस्थान की प्रमुख बोलियों में क्या कौन सी, सबसे पहले अगर बात करें मारवाड़ी। राजस्थान के इतिहास में भौगोलिक क्षेत्र में मारवाड़ का बहुत बड़ा स्थान रहा है। मारवाड़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्र बहुत ही बड़ा है और इस क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाई, मारवाड़ी कहलाई। राजस्थान बोलियों में मारवाड़ी बहुत महत्वपूर्ण है। साहित्य सर्जन की अपेक्षाकृत अधिक हुआ है, इसमें साहित्य ज़्यादा लिखा गया है। यही कारण है कि इसमें कहीं कहीं राजस्थानी के प्रायवाची भी कह सकते हैं कि राजस्थान का प्राय यानी राजस्थानी का प्राय मारवाड़ी है। प्राचीन मारवाड़ राज्य राजस्थान की पश्चिमी सीमा से जुड़ा रहा, इसलिए मारवाड़ को पश्चिमी राजस्थान से जोड़ा गया। आज भी इस क्षेत्र के बोले जाने वाली बोलियों में जो ये बोली जाती है, जोधपुर में, बीकानेर में, नागौर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में, पाली में, शेखावाटी में, ये इसका संबंधित एरिया रहा है। थड़ी और गोडवानी बोलियाँ इसकी प्रमुख उपबोलियाँ हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पेपर में पूछा गया, थड़ी और गोडवाड़ी। ध्यान, गोडाउन क्षेत्र कहाँ है, गोडवाड़ क्षेत्र जो बाड़मेर में है, ऐसे याद रखेंगे इसको। और थड़ी हम किसको बोलते हैं, थड़िया बोलते हैं, थड़िया आ गया, यानी बीकानेर क्षेत्र का आसपास का जो क्षेत्र है उसे थड़ी बोलते हैं। तो ध्यान रखना ये मारवाड़ के अंतर्गत की उपबोलियाँ हैं। मारवाड़ी की क्या है, उपबोलियाँ कौन कौन सी, थड़ी और गोडवाड़ी। तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। फिर है मेवाड़ी। राजस्थान के मेवाड़ राज्य का क्षेत्र मेवाड़ी का क्षेत्र रहा। साहित्य परंपरा की दृष्टि से देखें तो मारवाड़ी के पश्चात मेवाड़ क्षेत्र अधिक साहित्य लेखन हुआ है। आधुनिक राजस्थान में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सलूम्बर, भीलवाड़ा का क्षेत्र मेवाड़ी क्षेत्र कहलाता है। मेवाड़ के पर्वतीय क्षेत्रों में बोले जाने वाली मेवाड़ी को पर्वतीय मेवाड़ी और मैदान में बोले जाने वाली को मैदानी। ये तो कोई ज़्यादा खास नहीं है। ढूंढाड़ी, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ढूंढाड़ क्षेत्र दादू के जो दूहे थे वो ढूंढाड़ी भाषा में थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान का प्राचीन ढूंढाड़ प्रदेश जिसका संबंध आमेर राज्य से रहा, आमेर का मतलब जयपुर से, उस क्षेत्र की बोली को ढूंढाड़ी बोली कहा जाता है। इस बोली की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ क्या बोलते हैं, छे काई कर है ना, मतलब पढ़वा जाऊँ छो, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इस शब्द का प्रयोग गुजराती के प्रभाव से इंगित करता है, क्योंकि गुजरात में छ और छू का प्रयोग होता है ना। आधुनिक राजस्थान का जयपुर, दौसा, बगरू, दूदू तक का क्षेत्र ढूंढाड़ी क्षेत्र कहलाता है। तोरावाटी, अब ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहीं से पेपर एग्जामिनर जो होता है वो यहीं से प्रश्न पूछता है। तोरावाटी, राजावाटी और नागरसोल किसकी उपबोलियाँ हैं, तो आपको ध्यान रखना ढूंढाड़ी की है। तो कैसे याद रखेंगे, आपको ढूंढ के क्या लाना है। आप मान लो आप आदमी हो और आप एक राजा के नीचे हो, तो राजा ने कहा कि आपको ढूंढ के लाना है क्या, एक तारा ढूंढ के लाना है। क्या करोगे, हम उसे नगर में लगवाएंगे। बस ऐसे याद रखो इसको। ढूंढ के किसने कहा, राजा ने, तो राजा से राजा वाटी हो जाएगा। क्या ढूंढ के लाना है, तारा, और तारा से क्या करोगे, तो नगर में लगवाएंगे। ऐसे याद रख सकते हो इसे ट्रिक से। फिर है हाड़ौती। हाड़ा राजपूतों के राज्य से संबंधित क्षेत्र को हाड़ौती बोली का क्षेत्र कहा जाता है। इस बोली में भी ढूंढाड़ी की तरह 6 शब्द का प्रयोग होता है। हाड़ौती में आप जानते हैं कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ का क्षेत्र हाड़ौती कहलाता है, कोई दिक्कत नहीं है। मेवाती, मेव क्षेत्र अलवर वाला, तो यहाँ मेव जाति की अधिकता होने के कारण अलवर भरतपुर के क्षेत्र को मेवात कहा जाता है। इस क्षेत्र की बोली मेवाती है। हरियाणा के आसपास के क्षेत्र से लगा होने के कारण यहाँ थोड़ा हरियाणी प्रभाव भी दिखाई देता है। और इधर भरतपुर ब्रज भाषा का क्षेत्र है, क्योंकि ब्रज के पास लगने के कारण यहाँ ब्रज का भी स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। फिर आती है वागड़ी, इंपॉर्टेंट है। वागड़ी और बागड़ी अलग अलग है दोनों। राजस्थान के वागड़ क्षेत्र की बोली को वागड़ी नाम दिया गया है। ये बोली बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। ध्यान रखना वहाँ वागड़ी है। और बे बकरी वाला आ जाए तो पाली वाला क्षेत्र है।
इस बोली पर गुजराती भाषा का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। फिर आती मालवी मालव प्रदेश। राजस्थान का प्रदेश से बहुत गहरा संबंध है। मालव प्रदेश से जुड़े राजस्थान के क्षेत्र में मालवी बोली का गहरा प्रभाव है। इसका अंतर करना बहुत ही कठिन है, इसलिए मालवी को राजस्थान की बोली भी स्वीकार किया गया है। राजस्थान के प्रतापगढ़ का क्षेत्र इस बोली का क्षेत्र है। तो ध्यान रखना, प्रतापगढ़ की मुख्य बोली कौन सी है? माल। ऐसे याद रखना है कि प्रताप किसका हो सकता है? प्रताप मीन्स होता है आपका नाम, जग, यश, वैभव। किसका होगा? जिसके पास माल होगा। तो याद ऐसे रखेंगे कि जिसके पास माल है उसी का प्रताप है। मध्य प्रदेश का रतलाम, झाबुआ आदि भी इस क्षेत्र की बोली का क्षेत्र है। रागड़ी और निमाड़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछी गई है। रागड़ी और निमाड़ी किसकी बोलियां हैं? तो ध्यान रखना किसकी बोलियां हैं? मालवी की। कैसे याद रखेंगे हैं? तो इसको आप ऐसे याद कर लो कि निमारा, ऐसे याद कर सकते हो। निमारा का मतलब नी से नी, रा और मा, मालवी। अगर ऐसे याद ना रहे तो अपने एक छोटी सी ट्रिक बना लेते हैं कि माल कहाँ? प्रतापगढ़। जिसके पास प्रताप माल होगा उसी का नाम होगा, तो नाम से याद रह जाएगा। ये रहा नाम, निमाड़ी में नाम आता है, नए में नाम। तो जिसके पास माल होगा उसी का नाम होगा और उसी की राग गाई जाएगी। ये लो, उसी की राग गाई जाएगी, ऐसे याद रख सकते हो। शेखावाटी, राव शेखा के नाम पर इस प्रसिद्ध राजस्थान का नाम शेखावाटी रहा। इस क्षेत्र की बोली को शेखावाटी कहते हैं। इसमें चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, गंगानगर तक का क्षेत्र भी इस बोली के अंतर्गत आ जाता है। भिल्ली और अन्य पहाड़ी बोलियां। राजस्थान में आदिवासी जनजातियों का बहुत बड़ा जनसमूह है, आज भी पहाड़ी क्षेत्रों में रहता है। यहाँ का कबीला संस्कृति प्रसिद्ध है। यहाँ की जनजाति में भील, मीणा, ग्रासिया आदि। इन भीलों का क्षेत्र व्यापक है और इनकी बोलियों में भीली बोली प्रमुख है। इनके साथ साथ जनजातियाँ भी बोलियों की पहाड़ी बोलियों के अंतर्गत स्वीकार किया गया है कि जो जनजातियों की बोली है ना, उन्हें पहाड़ी बोली के अंतर्गत रखा गया है। लेकिन जिन जिन क्षेत्रों में जातियाँ निवास करती हैं उन क्षेत्रों की बोलियों का भी इन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार ये कहा जाता है कि भाषा का निर्माण उपभाषाओं द्वारा ही होता है और यह रूप निश्चित है कि राजस्थान बोलियों से ही राजस्थानी भाषा का विकास हुआ है। अब जो प्रश्न मैंने आपको बताए हैं वो भाषा याद रखनी है, उनकी उपभाषाएं याद रखनी है, जो मैंने आपको ट्रिक से करवाई है। आप पेपर में जब देखेंगे तो आपको यही प्रश्न मिलेंगे, ये पूर्व के पेपरों के आधार पर आपको बता रहा हूँ। फिर आता है राजस्थानी साहित्य। राजस्थानी साहित्य का प्रारंभिक साहित्य अभिलेख सामग्री के रूप में मिलता है, जिसमें शिलालेख मिले हैं। शिलालेख का मतलब पत्थरों पर लिखे हुए अवशेष। अभिलेख, ठीक है, सिक्कों पर, मोहरों पर उत्कीर्ण है। इस साहित्य का अभिलेखीय साहित्य कहा जाता है। यद्यपि यह सामग्री अत्यंत मात्रा में उपलब्ध होती है, लेकिन जितनी भी सामग्री उपलब्ध होती है उसका साहित्यिक और ऐतिहासिक महत्व है। राजस्थानी साहित्य में लिखित साहित्य वाणी निष्ठता की विशेषता को लिए रहा है, जिसे लोक साहित्य कहा गया है। यह साहित्य लोक के अनुभव का अक्षय भंडार रहा, जहाँ विविध विधाओं में साहित्य में स्वर्ण परंपरा से प्राप्त होता रहा है। राजस्थानी साहित्य की इतिहास परंपरा को निम्न रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो देख लीजिए, ये वर्गीकरण किया गया है लगभग तो हिंदी का जो वर्गीकरण किया गया था उसी के समान है।